अलग अलग एस्टिमेटर्स और उसके प्रॉपर्टीज, प्रिफरेबल प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे थे, लेकिन जैसे कि अनबायस्डनेस या कम वेरिएंस वाला एस्टिमेटर प्रिफर्ड है, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई मेथड नहीं देखा है जिससे हम एक अच्छा एस्टिमेटर कैलकुलेट कर सकें। तो ये एक दो स्पेसिफिक अल्गोरिथमिक मेथड्स हम देखने वाले हैं। तो पहला जो मेथड है वो उसको बोलते हैं मेथड ऑफ मूवमेंट्स। तो पहले अभी तक हमने मूवमेंट डिफाइन नहीं किया है। सो पहले हम परिभाषा करते हैं डेफिनेशन की। लेट x1 x2 xn be a random sample from a population। ये पॉपुलेशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो सकता है या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम अ पॉपुलेशन विथ पीएमएफ और पीडीएफ। लेकिन हम अभी तक पीएमएफ को दर्शा रहे थे स्मॉल पी से और पीडीएफ को दर्शा रहे थे स्मॉल एफ से। लेकिन अभी फॉर ईज ऑफ राइटिंग, लिखने में सहूलियत के लिए हम दोनों को दर्शाएंगे स्मॉल एफ से। पीएमएफ और पीडीएफ एफएक्स for k equal to 1 2 etc. the kth population movement क्या है? वो सिर्फ है एक्सपेक्टेड वैल्यू x to the power k की, और द kth सैंपल मूवमेंट डिफाइन करते हैं हम लेते हैं हर xi की kth पावर, उसको जोड़ लेते हैं सभी n रैंडम वेरिएबल्स पे और उसको डिवाइड करते हैं n से। तो ये बेसिकली है एवरेज ऑफ xi टू द पावर k। तो हमने ये दो चीजें अभी परिभाषित की है, kth पॉपुलेशन मूवमेंट और kth सैंपल मूवमेंट। ये टर्मिनोलॉजी हम पहली बार यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट्स है वो पहले हमने देखे हुए हैं। सो द फर्स्ट population movement is the population mean, क्योंकि उसकी परिभाषा है expected value of x। सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट भी हम देख चुके हैं, वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हमने पहले भी देखा हुआ है और भी मैं लिख सकता हूं वेरिएंस ऑफ एक्स टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम अभी दर्शा रहे हैं म्यू से, तो वेरिएंस ऑफ एक्स को सिग्मा स्क्वायर से, तो सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट होगा सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। इस तरह से हम हर एक पॉपुलेशन मूवमेंट देख सकते हैं। ये जो उदाहरण दो दिए हमने उसको इसीलिए दिए कि इस तरह के हम पहले दो पॉपुलेशन मूवमेंट से के साथ हम मिल चुके हैं पहले। फर्स्ट सैंपल मूवमेंट क्या है, इससे भी हम मिल चुके हैं, वो है 1/n समेशन xi k इक्वल टू 1 के लिए। तो ये हमारा है सैंपल मीन। और उसी तरह से अलग अलग सैंपल मूवमेंट्स भी देख सकते हैं। सेकंड सैंपल मूवमेंट के लिए हमारे पास अलग नाम नहीं है, लेकिन हम उससे भी मिल चुके हैं 1/n समेशन xi स्क्वायर, जो s स्क्वायर के कैलकुलेशन में आता है।
इन जनरल, जैसे अभी काफी उदाहरणों में देखा, द पॉपुलेशन मूवमेंट्स will be functions of the unknown parameters, और अननोन पैरामीटर कितने भी हो तो हम दर्शाएंगे सभी अननोन पैरामीटर्स को θ1, θ2, θm से। तो एक बार हमने ये पॉपुलेशन और सैंपल मूवमेंट्स डिफाइन कर लिए हैं, तो हम मूवमेंट एस्टिमेटर की तरफ बढ़ते हैं। सो ये है हमारा डेफिनेशन मूवमेंट एस्टिमेटर का। मैं ये विस्तार से लिखने वाला हूं, तो मैं यहां पे स्टार्ट कर लेता हूं। सो लेट x1 x2 डॉट 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 xn be a random sample from a population, from a distribution or population with distribution जिसका PMF हो सकता है या PDF हो सकता है, और उसको हम दर्शाने वाले हैं fx से। लेकिन हम इसको दर्शाएंगे कि ये जो PDF या PMF है वो कुछ पैरामीटर्स के ऊपर निर्भर है। उन सभी अननोन पैरामीटर्स को हम दर्शाएंगे θ1, θ2, θm से, where θ1, θ2 डॉट 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 θm are unknown parameters। कितने पैरामीटर्स हैं? m अननोन पैरामीटर्स हैं। हमने काफी सारे उदाहरण देखे हैं, कुछ में एक अननोन पैरामीटर था, कुछ में दो अननोन पैरामीटर्स थे, और काफी सारे उदाहरण इस सब्जेक्ट में आते हैं जिसमें दो से भी ज्यादा अननोन पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये जनरल तौर पे हम परिभाषा कर रहे हैं, तो हम इसमें कोई कितने भी पैरामीटर्स हो उसके लिए ये परिभाषा हम लिखने वाले हैं। देन द मूवमेंट एस्टिमेटर्स θ1 hat, θ2 hat etc. up to θm hat, एस्टिमेटर्स को हम हमेशा हैट से दर्शा रहे, वही हम कंटिन्यू करेंगे। एस्टिमेटर्स होते हैं रैंडम वेरिएबल्स। ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आर ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। हमारे पास m अननोन पैरामीटर्स हैं, तो हम क्या करेंगे? हम m अलग अलग इक्वेशंस लिखेंगे, और वो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे? बाय इक्वेटिंग द फर्स्ट m सैंपल मूवमेंट्स to the corresponding first m population movements। तो हमारे पास m इक्वेशंस रहेंगे। सैंपल मूवमेंट्स जो है वो हम किसी भी सैंपल के लिए एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो एक नंबर है। तो हमारे पास जो m इक्वेशंस बनते हैं इस प्रोसीजर से, उसमें सिर्फ अननोन पैरामीटर्स कौन से हैं? वो है θ1, θ2, θm। सो हमारे पास m इक्वेशंस रहेंगे m अननोन पैरामीटर्स में, और उसको हम सॉल्व करेंगे। एंड देन सॉल्विंग
for the unknown parameters theta 1, theta 2, theta m। तो ये कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग जो डेफिनेशन है तो काफी सिंपल प्रोसीजर हम उदाहरणों के द्वारा ये देखते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो पीडीएफ है उसके द्वारा, जो पॉपुलेशन पीडीएफ है या पीएमएफ है, उसके द्वारा हम पॉपुलेशन मूवमेंट्स पता करेंगे। हमारे पास अगर m अननोन पैरामीटर्स है तो हम पहले m पॉपुलेशन मूवमेंट्स देखेंगे। हमारे पास पहले m सैंपल मूवमेंट्स तो है ही, उसमें तो कुछ कैलकुलेशंस, जब एक्चुअल वैल्यूज आते हैं तो अब कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो हम तो उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है। तो देखते हैं क्या करना है। एग्जाम्पल 1, समझ लीजिए कि x1, x2, xn है IID एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसमें एक पैरामीटर है लैम्डा, और लैम्डा हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो हो सकता है ये है किसी एक सर्विस काउंटर पे ये x1, x2, xn है सर्विस टाइम किसी भी n रैंडमली चोजन कस्टमर्स के लिए। तो वो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो और ये IID रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास कितने अननोन पैरामीटर्स हैं? एग्जैक्टली एक अननोन पैरामीटर है जिसको हम लैम्डा से दर्शा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहला पॉपुलेशन मूवमेंट देखेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है 1/लैम्डा। तो ये तो हमने कर लिया। और पहला, दिस इज द फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट। जैसे हमने लिखा था, ये जनरली अननोन पैरामीटर्स के फंक्शन रहेंगे। तो ये है 1/लैम्डा। और फर्स्ट सैंपल मूवमेंट क्या है, x बार। हम एक पे ही रुकेंगे क्योंकि हमारे पास एक फर्स्ट सैंपल मूवमेंट और फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट पे रुकेंगे, क्योंकि हमारे पास ठीक एक अननोन पैरामीटर है। और ये दो जो चीजें हैं वो इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग द टू वी गेट x बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा। उसमें x बार मैंने रैंडम वेरिएबल के जैसे लिखा है क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल है, और हम सॉल्व करना चाहते हैं अननोन पैरामीटर लैम्डा के लिए। तो ये तो काफी सिंपल इक्वेशन है। तो हमें मिलता है देयरफॉर लैम्डा हैट, जो सॉल्यूशन आएगा वो है 1/x बार। तो 1/x बार भी एक रैंडम वेरिएबल है, और कोई एक पर्टिकुलर सैंपल के लिए हम x बार कैलकुलेट कर सकते हैं और 1/x बार हमारा एस्टिमेट होगा। तो ये काफी सिंपल प्रोसीजर है, और एक दो उदाहरणों से हम देखते हैं। समझ लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले देखा था इस कोर्स में। ये समझ लीजिए IID सैंपल है गामा डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसके दो प्राचल है अल्फा और बीटा। अब हमारे पास दो अननोन पैरामीटर्स है, तो हमें दो मूवमेंट्स देखने पड़ेंगे, दो पॉपुलेशन मूवमेंट्स और दो सैंपल मूवमेंट्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, अगर हम x को करार करते हैं एक पॉपुलेशन बंटित रैंडम वेरिएबल, सो उसका मतलब है x है गामा बंटित अल्फा और बीटा पैरामीटर्स के साथ। तो हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है अल्फा टाइम्स बीटा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर जो सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट है वो रहेगा सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू तो पता है, सिग्मा, सो म्यू है मीन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। और गामा बंटन के लिए वेरिएंस क्या होता है, अल्फा टाइम्स बीटा स्क्वायर। तो अगर हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा टाइम्स अल्फा प्लस 1 टाइम्स बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास ये दो पॉपुलेशन मूवमेंट्स आ गए, और हमारे पास फर्स्ट तो हम क्या करने वाले हैं,
ये अलग मैं लिखूंगा भी नहीं कि फर्स्ट सैंपल मूवमेंट है 1 ओवर एक्स बार और सेकंड सैंपल मूवमेंट है 1 ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर। हम डायरेक्टली दो इक्वेशन लिख लेंगे। सो द मूवमेंट इक्वेशंस कैसे करेंगे? पहला जो पॉपुलेशन मूवमेंट है अल्फा बीटा, उसको हम इक्वेट करेंगे एक्स बार से। ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। और दूसरा इक्वेशन हम कैसे सेटअप करेंगे? जो सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट है अल्फा टाइम्स बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उसको हम इक्वेट करेंगे सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट से 1 ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर से। अब ये दो इक्वेशंस है अल्फा और बीटा अननोन पैरामीटर्स, एक्स बार और 1 ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर नोन वैल्यूज है एक तरह से। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन को रादर पहले इक्वेशन को अगर हम सेकंड इक्वेशन से भाग दें और यूज करें कि एक्स बार की वैल्यू है अल्फा बीटा, तो हमें ये थोड़ा सा अलजेब्रा ज्यादा कठिन नहीं है। हम देख सकते हैं कि जो फाइनल सॉल्यूशन है वो है अल्फा हैट इज इक्वल टू एक्स बार स्क्वायर divided by 1 over n summation xi square minus x bar square, sorry minus x bar square। और बीटा हैट की वैल्यू है 1 over n summation xi square माइनस एक्स बार स्क्वायर और पूरा डिवाइड होगा एक्स बार से। सो इस तरह से हम मूवमेंट एस्टिमेटर्स पता कर सकते हैं। एक लास्ट उदाहरण जो हम हमारे लिए एक तरह से स्टैंडर्ड उदाहरण है, जो है जब पॉपुलेशन का बंटन है नॉर्मल, माध्यम म्यू और प्रसरण सिग्मा स्क्वायर के साथ। तो फिर एक बार हमारे पास दो अननोन पैरामीटर्स हैं और हमारा फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट यहां है म्यू, उसको हम इक्वेट करेंगे एक्स बार से, और दूसरा पॉपुलेशन पैरामीटर है म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, उसको हम इक्वेट करेंगे 1 ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर से, क्योंकि ये सेकंड सैंपल मूवमेंट था। तो पहले इक्वेशन से इमीडिएटली हमें मिलता है म्यू हैट इज इक्वल टू एक्स बार। तो द मूवमेंट एस्टिमेट ऑफ म्यू इज एक्स बार, और ये वाला एस्टिमेट अगर हम सेकंड इक्वेशन में प्लग करेंगे तो हमें मिलता है सिग्मा हैट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो ये हमारे दो मूवमेंट एस्टिमेटर्स है नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए। ये दूसरा वाला जो एस्टिमेटर है सिग्मा हैट स्क्वायर, उसको हम अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे और एस स्क्वायर की परिभाषा देखेंगे तो हम देखते हैं यह है n-1 by n स्क्वायर। तो एक्स बार तो अनबायस्ड है म्यू के लिए, हमें पता है, और एस स्क्वायर अनबायस्ड है सिग्मा स्क्वायर के लिए। तो ये मूवमेंट एस्टिमेटर जो है सिग्मा स्क्वायर का इस एग्जांपल में वो अनबायस्ड नहीं है, ये भी हमने देखा था। लेकिन एक अच्छा सिंपल तरीका है एस्टिमेटर या एस्टिमेट निकालने का पॉपुलेशन मूवमेंट और सैंपल मूवमेंट को इक्वेट करके। थैंक यू।